नमस्ते, वेलकम टू पोल टीवी। आज मैं प्रकृति शर्मा कैमरा पर्सन सिमरन सूद के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे खास टॉपिक पे जिसको हम काफ़ी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज मैं बात करूँगी कि कैसे वेस्टर्न डांस हमारे इंडियन क्लासिकल डांस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे हम धीरे धीरे अपने इंडियन रूट से दूर हो रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे खास लोगों से जिन्होंने क्लासिकल डांस को अपनी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस दी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेरे गुरु से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 17 साल कथक नृत्य को दिए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सुनैना शर्मा जी का। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका पोल टीवी में स्वागत है। थैंक यू। तो कैसे हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ। तो मैम आप कुछ अपने बारे में बताइए और आप कब से कथक सीख रहे हैं? मैंने 2005 में कथक सीखना शुरू किया था और जोरबाग में कलाश्रम नाम का इंस्टीट्यूट है जो पंडित बिरजू महाराज जी का इंस्टीट्यूट है और वहाँ मेरी जो सबसे पहली गुरु रही हैं वो सुश्री शाश्वती सेन जी हैं। उनसे मैंने 5 साल सीखा। उसके बाद 3 साल महाराज जी के ही जो छोटे बेटे हैं पंडित दीपक महाराज जी, उनसे मैंने सीनियर कोर्स की तालीम ली और वो ख़त्म होके फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद कथक केंद्र ज्वाइन किया। वहाँ पे महाराज जी के ही सबसे बड़े बेटे हैं पंडित जयकिशन महाराज जी जो मेरे अब करंट गुरु हैं। तो मेरे 4 गुरु हैं जिनसे मैंने तालीम ली है ओवर द ईयर्स। तो सिर्फ एक को मैं श्रेय नहीं दूंगी, तो सबका योगदान है इसमें। हम अगला सवाल, तो हमारी जनरेशन जेन ज़ी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न डांस से इन्फ्लुएंस है, आपने क्या सोच के इंडियन क्लासिकल डांस को चूज़ किया? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने कथक क्लासेस ज्वाइन करी थी और बिल्कुल आइडिया नहीं था ऑनेस्टली कि कथक होता क्या है। लेकिन जब आप उस फील्ड में घुसते हो, जब आप खुद सीखते हो, करते हो, तब समझ में आता है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली जैसे मैथ्स होती है, मैथ्स तब तक इंटरेस्टिंग नहीं लगती जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो क्योंकि जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो पूरा थियोरी बेस्ड है ना, थियोरी है, उसमें ताल होती है, लय होती है, उसकी हर चीज़ की थियोरी। आप अगर ये मुद्रा भी बना रहे हो तो इसका नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लेकिन वेस्टर्न डांस में कुछ रूल्स नहीं होते, कोई थियोरी नहीं होती, वो आसान है करना। ये नहीं बोलूँगी कि मतलब बहुत आसान है, मतलब उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टी होती होगी बिल्कुल, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि आपको किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो चीज़ ट्राई करनी बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न डांस देखकर आपको ऐसे नहीं लगेगा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्लासिकल डांस में अगर आपको वोकैबुलरी या कथक में फिर भी जो नॉर्थ इंडियन बंदिशें होती हैं, क्लासिकल जो म्यूज़िक यूज़ होता है, ठुमरी होती है, गज़ल होती है, तो उसके जो बोल होते हैं वो हिंदी में होते हैं, ब्रज भाषा में होते हैं, वो सुन के हमें समझ में आते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे कर्नाटिक म्यूज़िक यूज़ होता है, भरतनाट्यम, ओडिसी और भी डांस फॉर्म्स है, मणिपुरी, तो ये सारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में आते हैं। अब जो चीज़ हम देख के समझ नहीं पा रहे तो वो उसको हम करना क्यों चाहेंगे, है ना। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी क्रेडिट जाता है कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरफ पुश कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। उसके बाद अल्टीमेटली बच्चों की चॉइस होनी चाहिए कि उनको क्या करना है आगे, है ना। ऐसा भी नहीं होता कि जो क्लासिकल कर रहे हैं वो वेस्टर्न नहीं कर सकते या जो वेस्टर्न कर रहे हैं वो क्लासिकल नहीं कर सकते। कर आप सब कुछ सकते हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली उससे अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा वो आप ही बता सकते हो। वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। जब मैंने कथक सीखना शुरू किया तो मुझे कथक से ज़्यादा आनंद किसी और डांस फॉर्म में नहीं आया, तो मेरे को यही करना अच्छा लगा और इसी को आगे करने का मन था। वेस्टर्न भी मैं करती हूँ, बहुत इन्जॉय भी करती हूँ, लेकिन क्लासिकल से मेरा अलग प्रेम है। तो मैम आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न डांस के सामने क्लासिकल डांस अपनी धीरे धीरे इम्पोर्टेंस खो रहा है? क्लासिकल डांस इज जस्ट क्लासिकल डांस इन ऑल इट्स डिविनिटी। क्लासिकल डांस वेस्टर्न डांस के कंपैरिजन में कम नहीं है, क्लासिकल डांस वेस्टर्न डांस के बराबर नहीं है और क्लासिकल डांस वेस्टर्न डांस से बढ़कर भी नहीं है। आई थिंक वेस्टर्न डांस कैन नेवर बी यूज एज द स्केल टू मेजर द वैल्यू ऑफ क्लासिकल डांस एंड इट शुड नेवर बी यूज एज अ स्केल। कुछ कंपैरिजन होगा तभी तो फ़ायदा है। दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं, अलग रास्ते हैं और दोनों की अपनी वैल्यू है।